तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फिर इलिस्ट्रेटर ओपन कर लिया है अगर सबने। सो एक A4 साइज का पेपर ओपन करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मुझे A4 साइज पेपर ओपन करके मुझे बता दें। प्रिंट में से जाकर मैं A4 ही ऑन कर रही हूँ। ओरिएंटेशन जो आपका दिल चाहता है वैसे रखें और फिर करते हैं स्टार्ट। आर्ट बोर्ड को कलर कैसे करते हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताऊंगी, जैसे जैसे हम बाकी चीजें स्टार्ट करते चले जाएंगे। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि उतना उतना सीखें जितना जितना मैं अभी सिखा रही हूँ। अच्छा चलो भाई, जो कल हम लोगों ने किया था टाइप टूल थोड़ा सा, सो उसी में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप में जाकर आपने क्या करना है, कल वाले जो दोनों टूल्स किए थे वो सारे क्लियर हैं। सिंपल वाला टाइप टूल किया था और एरिया टाइप टूल किया था, याद है? दानिश आज 8 है आई थिंक। वेरी गुड। सो आगे है थर्ड नंबर पर हमारे पास टूल टाइप ऑन अ पाथ टूल। सो टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या काम करता है? पाथ किसको कहते हैं मुझे पहले ये बताएं। इतने दिन से जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या जो कल भी हमने चीजें की थी उनमें भी पाथ शो हो रहा था। सो पाथ क्या होता है? नहीं, इलिस्ट्रेटर में पाथ कौन सा वाला है? वेरी गुड। बिल्कुल, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना वे और रास्ता, ये वो वाला नहीं हम पूछे थे। वो वाला पूछे थे जो हम इलिस्ट्रेटर में यूज कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बिल्कुल। ठीक है। जैसे ही लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और हम यहाँ पर अपना माउस रखते हैं तो ये पाथ लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। किसी भी साइड पे जाते हो ये जो एक आउटलाइन नजर आती है, ये जो लाइन सी नजर आ रही है ब्लू, ये पाथ है। चाहे आप पेन टूल के साथ ड्रॉ करें चाहे आप लाइन के साथ ड्रॉ करें, ये जो हमारी लाइन आती है इधर ऊपर लिखा हुआ भी आ जाता है पाथ। ओके। सो अब हमारा टूल क्या काम कर रहा है? वो कह रहा है टाइप ऑन अ पाथ टूल, कि आप पाथ के ऊपर लिख सकते हैं इस टूल के साथ। चाहे वो सर्कल में पाथ है, सर्कल की आउटलाइन है, रेक्टेंगल की आउटलाइन है, या चाहे आपने खुद से कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है, तो अब उस पाथ के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो हम इसे सर्कल पे भी ट्राई करते हैं और पेन टूल के साथ बनाकर भी ट्राई करते हैं। सो पहले मैं जा रही हूँ पेन टूल के ऊपर और मैंने एक वेव बना ली। ठीक है। सिंपल आउट, इसको मैं खत्म कर रही हूँ फिल को, और आउटलाइन सिर्फ रहने दे रही हूँ। एस्केप का बटन प्रेस किया ताकि ये खत्म हो जाए। अब ये जो मैंने एक वेव बनाई है, मेरा ये पर्पस है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इस वेव की शक्ल में लिखा जाए। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले अपनी शेप या पाथ ड्रॉ कर लिया, देन हम जाएंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल के ऊपर, और इसी पाथ के ऊपर आकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। सो हुआ क्या कि अभी मेरा जैसे 2018 वर्जन है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं उनके पास सिर्फ ब्लिंक आइकन आएगा। सो कुछ भी खुद से कुछ टाइप करके देख सकते हैं। सो वो वैसा टेक्स्ट लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जब आपका टेक्स्ट उस शेप के ऊपर लिखा जाता है, पाथ के ऊपर लिखा जाता है, तो आपकी वो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सो उसमें नहीं कंफ्यूज होना कि टेक्स्ट लिखा गया है और आउटलाइन खत्म हो गई है। बेसिकली ये टूल क्या काम कर रहा है कि आपके टेक्स्ट को शेप एक दे रहा है। करके देखें पेन टूल से आप लोग भी ड्रॉ करके, फिर मैं इसको आपको कुछ और चीजों पे सिखाती हूँ। फसीउल हसन, जब आप कोई भी वो वाला साइज लेते हैं जो इलिस्ट्रेटर में बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ होता है, तो फिर आप उसके यूनिट्स नहीं भी चेंज करते तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब भी आप कोई कस्टम साइज ले रहे हैं तब जरूरी होता है कि आपने पहले यूनिट चेंज करने हैं।
ठीक है, हो गया ये। अब आपने बहुत सारे लोगो ऐसे देखे हुए होंगे जहां पर थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ होता है और थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ होता है। मैं जरा देखती हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा लोगो फौरन से मिल जाता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, फिर हम उसे ट्राई करते हैं बनाने की। तो लोगों से मुझे एक चीज याद आ गई, मैंने एक बच्चे को कुछ दिन पहले कहा था कि मैं क्लास में बताऊंगी और फिर मैं बताना भूल गई। अम, अच्छा, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक क्यूरी आई थी कि मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, या मैं ओपन भी करके करता हूँ तो इमेज यहाँ पर ओपन नहीं होता। तो उसमें क्या मसला आता है कि सम टाइम जो आपने डाउनलोड किया है, मे बी उसी फाइल में मसला हुआ हो, तो भी वो आपके पास ओपन नहीं होती है इलस्ट्रेटर में। अगर ऐसी चीज है तो फिर आप दोबारा से कोई और इमेज डाउनलोड करके देख सकते हैं, और वो आपके पास ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप फाइल में जाएं और ओपन पर क्लिक करें, जो अभी तक हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ना प्लेस का ऑप्शन भी सिखाते हैं। सो प्लेस वाला ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। प्लेस के अंदर मसला क्या आता है, आपका इमेज आर्टबोर्ड के ऊपर आ जाएगा, बट वो आपके कंप्यूटर तक रहेगा। इनकेस आप किसी को सोर्स फाइल डिलीवर करने लगते हैं, सोर्स फाइल कौन सी होती है, हमारी एडिटेबल फाइल। सो आप किसी को वो एडिटेबल फाइल डिलीवर करने लगते हैं, तो जो भी आपने इमेज इंटरनेट से लेकर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है ना, वो किसी और को नजर नहीं आएगा आपके सिवा। सो वो गड़बड़ चीज कर देती है। अगर आप भी ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया है इमेज ये वाला, सो ड्रैग अगर करना है तो फिर ड्रैग करने का क्या तरीका होता है, आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, इलस्ट्रेटर पर गए, और रेदर देन आप यहाँ ड्रैग करें, आपने इसको ऊपर ड्रैग करना है इधर करके, जहां पर आपका ये वाला इमेज है। ठीक है, इधर ही ड्रैग किया ओपन, तो वो क्या होता है, एक सेपरेट फाइल की तरह से ओपन होता है। फिर आप इसी तरह से कंट्रोल सी कर लें और इधर आके इसको कंट्रोल वी कर लें। ठीक है, सो हम ये वाला मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप सब भी इसको बनाएं। मैं यहाँ कमेंट्स में ही दे रही हूँ आप लोगों को, और मैं जरा ना कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि आप सबको मिल जाए इमेज, अदरवाइज कमेंट्स आते रहते हैं और फिर पता नहीं चलता। मैं देख लूँ सेव हुआ कहाँ है। ठीक है, इसे डाउनलोड करें अपने पास और इसे ओपन कर लें इलस्ट्रेटर में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट दे रही हूँ ताकि सब लोग जरा आराम से डाउनलोड कर सकें इसे, और फिर आपने उसे सेपरेटली इलस्ट्रेटर में ओपन करना है। देन वो वाली फाइल को आपने अपने जो A4 वाला साइज है इसके ऊपर ओपन कर लेना है।
मुझे जरा डाउनलोड और ओपन करके बता दें कि सबने ओपन कर लिए। अरूज, आपका इंटरनेट स्लो होगा। अच्छा, जिनको नहीं मिला वो सिंपली लोगो जाए, गूगल पर जाएं और लोगो इन सर्कल लिखकर सर्च करें। मैंने यहाँ से ये वाला लिया है, कोई सा भी लोगो आप ले सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, आसान सा काम है। सो यहाँ से ये वाला लोगो ले लें। अच्छा, अब इस लोगो के अंदर एक मिस्टेक है। आल्दो हमने अभी तक लोगो नहीं पढ़े हुए हैं, मुझे कौन बताएगा टेक्स्ट के अंदर है। जी सना, इसको सिंपली सेव कर लें। कौन बताएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है लोगो में। बिल्कुल, काफी सारे बच्चों ने सही बताया है कि जो बॉटम पर टेक्स्ट है वो उल्टा लिखा हुआ है। सो आज हमने यही वाली चीज डिस्कस करनी है कि ये गलत बात होती है। आपने ऐसे जब कभी आप लोगो बनाने लगे तो ऐसे उल्टा नहीं लिखना, क्योंकि वो रीडेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऊपर भी जो लिखा हुआ है और जो नीचे भी लिखा हुआ है, ये हम लिख सकते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल के साथ ही। सो हम क्या काम करेंगे, इसको साइड पे रख रही हूं मैं। हमने क्या करना है, सर्कल में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। सो सर्कल एक मैं ड्रॉ करूंगी इस तरह से, शिफ्ट प्रेस करके सर्कल आ गया। ओके, आउटलाइन में मैं सिर्फ इस वजह से करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और इजी रहे, अदरवाइज आप फिल के साथ भी कर सकते हो, लिखा जाएगा फिर भी। अब इसमें क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल पे आप आएंगे और यहाँ पर रखकर हम भी यही लिख रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है, आप सब भी लिख लें। मैंने लिख लिया। अब ये बहुत छोटा सा लिखा गया है इसकी निस्बत। सो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, और जो हमने कल करेक्टर वाला पैनल ओपन किया था और समझा था, यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। और दूसरी क्या चीज है कि यहाँ पर ये सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ऑल कैप्स पे क्लिक कर रही हूँ और थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो बोल्ड ले रही हूँ। माइरेट प्रो ही ले रही हूँ फिलहाल, हम इस पे नहीं जा रहे कि यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूटिलाइज हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। आप सब भी लिख लें, बोल्ड कर लें और फिर मुझे बताएं। फिर इसको सेंटर में करते हैं। बिल्कुल सना, कर सकते हैं बेटा। जब लोगो पढ़ेंगे ना अभी कुछ दिनों में तो फिर सिखाएंगे आपको ये वाली चीज भी। सर्कल जुबैर डिसअपेयर बेटा इस वजह से हो जाता है कि ये बेसिकली टूल जो है वो क्या है कि आप टेक्स्ट को टाइप के ऊपर लिख, टेक्स्ट को पाथ के ऊपर लिख सकते हैं। सो वो सिर्फ पाथ वाला काम दे रहा है, वो आपको शेप वाला काम फिलहाल नहीं दे रहा। इसलिए शेप गायब हो जाती है और आपका जो टेक्स्ट है वो शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गुलजे बोल्ड कैसे करना है, यहाँ पर आप करेक्टर वाले पैनल में आए, जो भी आपने फॉन्ट चूज किया है उसकी फैमिली में से बोल्ड चूज कर लें। फरजीन, करेक्टर नहीं आ रहा, विंडो में जाएं, नीचे जाकर टाइप में जाएं और यहाँ से करेक्टर ओपन करें।
जुबिया वो भी मैंने बता दिया बेटा। अगेन बता दें, हाउ टू कॉपी प्रीमियम क्वालिटी। रिजवान हमने बेटा लिखा है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और टाइप ऑन अ पाथ टूल लेकर उसके ऊपर लिख दिया है प्रीमियम क्वालिटी। अनम मायरेट प्रो ही लिया है बेटा मैंने भी। सी, और उसकी फैमिली इतनी बड़ी है ऑलरेडी। यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है बोल्ट। आप कोई और भी फॉन्ट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने मायरेट प्रो ही लेना है। ठीक है। अब अगर सबने लिख लिया है तो अब क्या काम है जो समझने वाला है, यहाँ पर आपने क्या करना है। मैं जरा चैट ऑफ कर रही हूँ, मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को चीजें। बोल्ड मोहम्मद इमरान, आप चाहे 2015 यूज कर रहे हैं चाहे 2021 यूज कर रहे हैं, सब में तरीका एक ही है। जब आपने ये करेक्टर वाला पैनल ओपन किया जो कल हम लोगों ने समझा था, इसके अंदर ऊपर क्या है, ऊपर वाली दो चीजें ही आपके ज्यादा फिलहाल काम की हैं। जहां मायरेट प्रो लिखा आ रहा है ये आपके फॉन्ट का नाम है। फॉन्ट क्या है, जिस राइटिंग स्टाइल में आप लिख रहे हैं इस स्टाइल का नाम है मायरेट प्रो। और इसके नीचे जो एक एरो लगा हुआ है सेट द फॉन्ट स्टाइल में जाकर, ये इसकी फैमिली कहलाती है। आप इधर से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अब मे बी जो बच्चे कह रहे हैं कि बोल्ड नहीं आ रहा, बोल्ड नहीं आ रहा, वो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से आप लोग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उसी तरह से फॉन्ट के डिजाइनर्स भी होते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर फॉन्ट की फैमिली में ये सारी चीजें पाई जाएं। हो सकता है कि कुछ, जैसे मैंने कल जो डाउनलोड किया था उसके अंदर सिर्फ रेगुलर था। कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर, इटैलिक एंड बोल्ड होता है। सो इनमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल बोल्ड चूज किया हुआ है, तो आप कोई भी ऐसा फॉन्ट ले लें जिसका बोल्ड आ रहा है। लेट सपोज आप एरियल ले लो, एरियल की भी फैमिली में बोल्ड होता है, तो आप वो चूज कर सकते हो। अब दूसरी जो चीज यहाँ पर समझाने की है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा साइड पे करके लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है। सो हमारे पास अगर मैं इसे बोल्ड करके आपको दिखाऊं तो इधर तीन लाइनें आ रही हैं। एक जो लाइन होती है ये वाली, दो लाइनें हैं जिनके ऊपर ये छोटे छोटे से स्क्वायर दिए हुए हैं, और एक ये जो थर्ड लाइन है ये प्लेन है। अब ये जो स्क्वायर्स वाली लाइनें हैं ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। मतलब क्या, जैसे यहाँ से प्रीमियम का पी जो है वो इस बिल्कुल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगी इस लाइन को पकड़कर, तो आपका टेक्स्ट भी मूव करेगा। अब ये टेक्स्ट कहाँ तक मूव करेगा, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है। अगर मेरा टेक्स्ट इस एंड पॉइंट से, ये वाला एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट से मेरा टेक्स्ट ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर प्लस आइकन आने लग जाता है। अब वो प्लस आइकन का मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर और था जो कि अभी नजर नहीं आ रहा। जब कभी भी आपको पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर प्लस का आइकन आए तो मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स छोटा बनाया हुआ है, उसके अंदर और टेक्स्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ज्यादा उधर साइड पे कर दिया तो फिर प्लस आइकन आने लग गया, मीन्स कि मेरे यहाँ पर टेक्स्ट है जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। तो उसका दो तरीके होते हैं भाई, या तो मैं इसे पीछे कर लूं और या फिर फॉन्ट का साइज छोटा कर लूं। सो अभी जो गड़बड़ हुई हुई है यहाँ पर, अगर हम यहाँ सिंस 1972 जो लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है, इसी तरह टेक्स्ट लिखकर इस तरह से उसको कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो उल्टा पड़ा जा रहा है। ओके। तो उस पर तो भी हम बाद में आते हैं, पहले हमारा काम है कि हम इसको सेंटर में कर लें। तो आप इस तरह से मूव करके अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। पहले तो आप सब जरा इसको सिर्फ मूव करके देखें, फिर एक्यूरेट सेंटर में कैसे करना है वो वाली अगली चीज बताती हूँ। पहले मूव करके देखेंगे ये मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, और मुझे बताते जाएं। जो बच्चों को ये लाइनें नजर नहीं आ रही होंगी, वो जरा जूम करके देखें और फिर बताएं मुझे। ये जब मैं पहले बता रही होती हूँ तो आप सब लोग क्या कर रहे होते हैं जिनसे मूव नहीं हो रहा।
लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है और वो नहीं करना आ रहा। इतनी इजी चीजों पे आप सब स्टक हो जाते हो। सो मैंने जैसे अभी कहा कि इसको आपने पहले तो जूम कर लें ताकि आप सबको ये वाली 3 लाइनें जो है ना वो क्लियरली नजर आए। फिलहाल जब हमने टेक्स्ट लिखा था तो वो इस तरह से आपको नजर आएगा। उसे आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, सिलेक्शन टूल पर जाकर सिलेक्ट करें। देन ये वाली जो लाइनें नजर आ रही हैं, आपने सिंपली इस लाइन को पकड़कर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और ये आगे को मूव करेगा। करके देखें अब वो सब बच्चे जिनसे नहीं हो रहा। लाइन पर लेफ्ट क्लिक करें और ड्रैग करें। जी, तारम और मोहम्मद फुरकान, आप दोनों से हो गया? ग्राफ फिर कैसे मूव हो रहा है अगर लाइन की हेल्प से मूव नहीं हो रहा तो? मुना प्लस साइन शो हो रहा है तो बेटा आप अपने फॉन्ट का साइज छोटा करें। पूरा सर्कल कैसे हिल जाता है बच्चों? मैं दोबारा से बता रही हूँ, जब आपने मैंने क्या किया था, आ, दोबारा बता रही हूँ और अब सब बच्चे जरा ध्यान से देख लें कि कैसे होता है। 2015 में भी जूबिया सर बेटा करेक्टर इधर ही है। विंडो में जाएं और ये वाले एरो को प्रेस करते जाएं, नीचे आए, टाइप में जाएं और यहाँ से करेक्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपका ये वाला पैनल आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड चीज जो मैंने की, मैंने यहाँ से सर्कल लिया, सर्कल को ड्रॉ किया शिफ्ट प्रेस करके ताकि वो एक्यूरेट सर्कल बने। इसके बाद मैंने यहाँ से किया टाइप ऑन अ पाथ टूल। इस पाथ के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इधर जाकर प्रीमियम क्वालिटी मैंने लिख दिया। ठीक है, लिखा गया। अब मैंने क्या किया था कि बोल्ड कर लिया था और उसको कैपिटल लेटर्स में कर दिया था ताकि वो सेम इसके वाली लुक देने लगे। अब जब आपने लिख लिया होता है और आप सिलेक्शन टूल के ऊपर जाते हैं ताकि आप इसकी पोजीशनिंग ठीक कर सकें, तो यहाँ पर आपको ये 2 लाइनें नजर आ रही हैं। आपने स्टार्टिंग लाइन को पकड़कर मूव कर देना है, बस लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर देना है। उसकी वजह से ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये मूव हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये एक्यूरेट सर्कल के सेंटर में है या नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? रूलर की मदद से। रूलर कैसे आते हैं? कंट्रोल आर प्रेस करने से। सी क्या डिफरेंस आता है? अभी मेरे साइड्स पर ब्लैंक आ रहा है। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दोनों वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको रूलर नजर आने लगेंगे। अब रूलर को कैसे लाना है? आप इस रूलर पे जाएंगे एंड अगेन सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। एक ये डॉटेड लाइन आ रही है इसके साथ। ठीक है, सो ये डॉटेड लाइन को आप जहां पर भी रखना चाह रहे हैं आप उधर रख दें। जैसे मैं यहाँ पर अगर रख रही हूँ, इधर मैंने सेंटर का आइडिया करना है, मैंने उस डॉटेड लाइन को इधर रख दिया, मतलब मैंने लेफ्ट क्लिक रिलीज कर दिया। सो ये मेरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। इसी तरह से मैं वर्टिकली भी रूलर लेकर आ रही हूँ और इधर आकर मैंने लेफ्ट क्लिक रिलीज कर दिया। ठीक है,
सो ये मेरे सेंटर में आ गया। फिर आप इसको देख सकते हैं, इसको मूव करके कि इसको कितना सेंटर में करना है। वो कर लिया, रूलर ऐड करें और मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। जो आप लोगों की वैसे प्रैक्टिस है ना, वो सारा ये बताती है कि घर जाने के बाद आप लोग ना क्लास के बाद कभी इलस्ट्रेटर को खोल के भी नहीं देखते हैं। अदरवाइज अभी तक 2 हफ्ते हो गए, इतना तो सेट हो जाना चाहिए था ना चीजें। रूलर को ड्रैग करने में क्या मसला है? रूलर आ गया, आपने रूलर के ऊपर जाना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग करना है। सो आपकी एक रूलर वाली लाइन आना शुरू हो जाएगी। जहां पर भी आपने इस लाइन को ड्रॉप करना है, लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दें। ठीक है। अब अगली जो चीज है, अच्छा इस रूलर को अब डिलीट करना है तो कैसे होगा? इसको सिलेक्ट करें, जैसे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल लिया और किसी भी कॉर्नर से इसको यूं से ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी और कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, दोनों साइडों से ये डिलीट का बटन प्रेस हो गया। अब आते हैं नीचे वाली साइड पर। नीचे वाली साइड लिखने के लिए क्या होगा कि अगर मैं इसी को लेकर चल रही हूं तो ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे को टेक्स्ट कर देगा जब मैं इसे नीचे मूव करूंगी। ओके, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक ही सर्कल में रहते रहते दोनों तरह का टेक्स्ट लिखते हैं। अगर एक ही सर्कल में रहते रहते लिखेंगे तो फिर वो यही काम करेगा कि वो उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी सर्कल की मैं एक और कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट प्रेस करने से। सो मेरे पास ये एक सेपरेटली सर्कल आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस 1972। तो मैं इस सर्कल के ऊपर लिख रही हूँ, इसी टेक्स्ट को कंट्रोल ए से कॉपी किया है और सिंस 1972 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या काम करना है कि ये जो 2 लाइनें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक स्टार्टिंग लाइन है और एक एंड लाइन है, और हम इन्हें मूव करके यहाँ ला सकते हैं। अब क्या होता है, मैं इसको यहाँ लाऊंगी तो ये उल्टा ही लिखा जाएगा। सीधा करने का इसको क्या तरीका है कि आप ये जो थर्ड लाइन है इसको पकड़कर अंदर वाली साइड पर ड्रैग कर दें। अभी ये ऐसे है, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया इस लाइन पर और इधर जाकर रिलीज कर दिया। ठीक है, अगेन स्टार्टिंग लाइन आ रही है, इसको भी हम उसी तरह सेंटर में सेट कर लेंगे और इस सर्कल को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूंगी। तो ये मेरा एग्जैक्टली वही वाला चीज ठीक करके आ जाएगी। ठीक है, आप भी करके बताएं मुझे। सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ आपने सेंटर वाली लाइन को उठाकर अंदर पे ड्रैग कर देना है। कुरातुलैन, जो आपके पास थर्ड लाइन आ रही होती है, ये वाली, तो ये है, ये वाली लाइन आ रही है। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से बाहर वाली साइड पर होती है। आपने इस लाइन को उठाना है और अंदर वाली साइड पर ड्रैग कर देना है, और फिर आपने यही वाले साइड्स वाली लाइंस को करके इसको सेट कर लेना है। रूलर का बता दें, कंट्रोल आर से रूलर आएगा तारम।
अस्मा क्या मतलब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। उसी सर्कल को अगर आप अंदर कर दो